नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं? तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, महादेव जिनकी छवि मन में आते ही एक प्रकार के वैरागी, जिनके हाथ में त्रिशूल, हाथ में डमरू और गले में सर्प और शीश पर चंद्रमा और उनके साथ नंदी जी का चित्र स्मरण हो आता है। लेकिन आज हम यह बात क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, महादेव के भक्त होने के कारण क्या आप ये जानते हैं कि भगवान को डमरू, त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प ये चारों चीजें कैसे प्राप्त हुई थी? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। इससे पहले आप अभी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही सनातन धर्म रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, इस संसार में भगवान शिव के बिना डमरू का कोई स्थान नहीं है। कहा जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब प्रकट हुए थे तो उन्हीं के साथ डमरू भी प्रकट हुआ था। लेकिन कहा जाता है, जब माता सरस्वती प्रकट हुई थी तो इस सृष्टि में उनके साथ विशाल ध्वनि का संचार हुआ था। बिना स्वर और बिना संगीत के ध्वनि विहीन थी। कहा जाता है, तभी भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार अपने डमरू को बजाया और घुमाया था, जिससे इस संसार में ध्वनि में व्याकरण, संगीत, छंद व ताल उत्पन्न हुए और संगीत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, इसी आधार पर महादेव सदैव डमरू को अपने साथ धारण किए हुए रखते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के त्रिशूल की। त्रिशूल भगवान शिव का एक शक्तिशाली अस्त्र है, जिसके संबंध में कई कथा प्रचलित है। भगवान शिव के पास त्रिशूल के साथ उनका एक धनुष भी था। धनुष के बारे में यह कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपना धनुष स्वयं ही निर्माण किया था। किंतु जहाँ तक त्रिशूल की बात आती है तो इसके संबंध में एक कथा प्रचलित है। जब इस सृष्टि की शुरुआत में भगवान शिव ब्रह्मनाथ से प्रकट हुए थे, उस समय उनके साथ 3 गुण भी प्रकट हुए थे। वो थे रज, तम और सत। इन तीनों गुणों को धारण करने की क्षमता किसी और में न होने के कारण शिव शूल बना और उस शिव शूल से ही निर्माण हुआ शिव त्रिशूल का। इसी कारण भगवान शिव ने त्रिशूल के रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण किया था। तो इस प्रकार भगवान शिव को शिव त्रिशूल की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान शिव के गले में विराजमान नागराज वासुकी की। नागराज अर्थात नागों के राजा वासुकी भगवान शिव के बहुत बड़े परम भक्त थे और इसी भक्ति के कारण कहा जाता है, भगवान शिव ने वासुकी को अपने गणों में शामिल कर लिया था और वासुकी भगवान शिव की भक्ति और उनकी सेवा के लिए सदैव उन्हीं के साथ ही उपस्थित रहते। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ तो नागराज वासुकी को ही रस्सी के रूप में मेरू पर्वत के चारों ओर लपेट कर मंथन किया गया था और इसके साथ ही नागराज वासुकी ने ही हलाल को भगवान शिव के साथ ग्रहण भी किया था। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि भगवान शिव के नागराज वासुकी ने उस मंथन के दौरान कई कष्ट सहे, इसीलिए भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले में धारण किए थे। इसके बाद जो भगवान शिव के आभूषण के रूप में उनके साथ रहते हैं वो है चंद्रदेव। आखिर ऐसा क्या कारण था कि भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण किया था, अपनी जटाओं में धारण किया था? इसके पीछे क्या कहानी है? शिव पुराण में इसके बारे में कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय निकले हलाल विष का स्वयं शिव ने पान किया था ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। विष उनके कंठ में जमा हो गया, जिससे वह नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है, विष के प्रभाव से उनका शरीर अत्यधिक गर्म हो गया था। तब चंद्रमा सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से निम्र निवेदन किया कि हे प्रभु, आप चंद्र को अपने शीश पर धारण करें, क्योंकि ये शीतलता के प्रतीक है, जिससे आपके शरीर को सदैव शीतलता प्राप्त होगी। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं का मान रखते हुए चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण किया ताकि उन्हें शीतलता प्रदान हो सके। इस प्रकार शिव पुराण में यह कथा प्रचलित है। किंतु दोस्तों, कई कथा और कई पौराणिक कहानियों में इसके विपरीत भी कथाओं के बारे में कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आप भी एक सनातनी हैं और ऐसी ही वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और महादेव के भक्त है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।